आया तो नहीं कि मैं आता हूँ और जरूर दर्शन दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबके दर्शन से ही आगे की जो रणनीति है वो सब तैयार होती है। उद्देश्य है, किस उद्देश्य से मीटिंग है, किस उद्देश्य से क्या है, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अपने संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश करें, जिससे कि आप इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर पूरी सेवा करें। साथियों, आपको पता होना चाहिए क्या मुख्य उद्देश्य है कि शिशु जन्म लेता है और कहाँ पर जन्म ले रहा है और कहाँ पर उसका निवास है, कहाँ रहन सहन है। हमारा धर्म है कि मनुष्य एक योनि ऐसी योनि है पूरे संसार के अंदर पूरा, और जो भी भ्रमण है, जो मन जो है नहीं रुक रहा, इसका है कि मनुष्य का ही जो है मन नहीं रुक रहा और चारों तरफ घूम रहा है, हर माया के लिए, हर चीज के लिए, हर विषय के लिए। और जो भी मेरा तो यही निवेदन है कि कोई भी कार्य है, किसी भी भगवान के प्रति आपका जो है हित है, वो हित जो है अगर मन से करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। हमारा धर्म है कि जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस राज्य में लिया है, जिस घर में लिया, उसकी सेवा करने का आपका धर्म है, तभी हमारा ये उद्धार पूरा होगा। आप इस देश के निवासी हैं, देश की राजधानी के अंदर हैं, अपने कर्म को पूरा कर रहे हैं। हमारे इस ताकत से सभी सरकारें जो है चल रही हैं। एक धोबी समाज ऐसा अनुसूचित जाति के अंदर में, एक वाल्मीकि समाज और धोबी समाज ही हमारे ऐसे साथीगर हैं कि जिनकी ताकत पर राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें जो चल रही हैं। साथियों, आपको ज्ञान होना चाहिए कि आज क्रीज किए हुए कपड़े पहन करके हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं। किसकी देन है कि ये धोबी समाज। अस्पतालों के अंदर जो भी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोरोना के अंदर क्या हाल था, धोबी समाज को तो कोई कोरोना नहीं था। सेवा है, उनके कपड़े धो रहे हैं, उनके सारा काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी वाल्मीकि सब सफाई कर रहा है, उनके लिए तो नहीं। उच्च कोट के जो लोग हैं, जो रह रहे कोठियों के अंदर, उनके लिए कोरोना का आन था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे समाजों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो भी सुविधाएं हो सके उसको हमारे पूरा करें, जिससे कि हमारा जीवन का उद्धार पूरा हो। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पुराना जी सरकार में एसएसटी बोर्ड का मेंबर था और डोभी प्रकोष्ठ का प्रदेश में अध्यक्ष था। उसी टाइम से मैं समाज की सेवा में लगा रहा और जो भी काम था उस टाइम पे हाथ से लिखा जाता। आज प्रेस करने वाला अगर वृद्ध अवस्था में है, उसकी पेंशन हाथ से ही राशन कार्ड बना दिया और पेंशन हो जाती है। आज ऑनलाइन हो गया है। कितनी हमें मुसीबत की घड़ी लग रही है, धोखाधड़ी बंद हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे साथियों कि इस मनुष्य योनि में आकर के अगर मन से अगर पूजा करेंगे, मन से काम करेंगे तो आपका उद्धार अवश्य होगा। देखिए, आज इन फ्लैटों के अंदर मैं आया हूं, मैंने देखा है फ्लैटों के अंदर, कोठियों के अंदर जो प्राणी सो रहे हैं, एक पटरी पर सो रहा है, वो बराबर सो रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं सो रहा। मन है कि हम फ्लैटों में हैं, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला वो उतनी जगह में सो रहा है, गरीब स्तर का जितना उच्च कोट वाले सो रहे। भोजन वो भी कर रहे हैं, भोजन वो भी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं सभी साथियों से, अपने भाइयों से कि सब हम एक हैं, पर जिस दिन शिशु जन्म लेता है उसी दिन ये मूल्य रेखा लिखी जाती है। कहाँ नौकरी है, कहाँ सेवा है, कहाँ पर है, वहां है, कहाँ जन्म है, कहाँ संस्कार है। संस्कार भी गरीब का हो रहा है, संस्कार भी हमारे सर का हो रहा है, बराबर है, एक ही जगह। परंतु मेरा उद्देश्य है, आप समझने की बात है, समझिए। माटी का एक महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रहन बसेरा, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ करो ठमठेला, जाकी आई सोई लेवो संग न जाए। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा, भगवान के व्रत मन से, आज हमारी व्रत अवस्था है। तो कबीरदास जी ने कहा है, अनारी मन है कब से रटोगी हरे नाम, बालापन हंस खेल गमा दो, पड़ो जवानी काम, वृद्ध भय से हिलने लागो, ये लटकन लागो चाम, नारी मन कब से रटोगे हरे नाम, सटका टेक चली मार्ग में सही जात नहीं नाम,
आंख न देवे कान न बेरे कांत करत नहीं काम, अनारी मन कब से रटोगी हरे नाम। फिर क्या कह रहे हैं, धरती लड़का मुझसे न बोले बहुत करें बदनाम, बरर बरर जी करत डोकरा माई जा तुम्हें प्राण है, अनारी मन कब से रटोगी हरे नाम। कहत कबीर सुनो मेरे प्यारे जब पद है निर्माण, अरे अभी पिछली अब तो सोच ले ले हरि का मन से नाम, अनारी मन कब से रटोगी हरे नाम। साथियों यह श्राप लगा हुआ है कि मूर्ति की ही पूजा है और तस्वीर की ही पूजा है, आप मन से करेंगे। एक माँ ने आपको सबको जन्म दिया है, फिर आपने जन्म कहाँ पर लिया है, इस माँ को लिया, यही खाने को दे रही है, इसी पे हमने रहना, अपना जीवन का पूरा निर्वाह करना है और इसी पे ही लास्ट स्टेज पे हमने इसी पे ही जाना है। परंतु मैं आपको बताना चाहूँ, सवेरे उठकर भी इस पृथ्वी माता के पैर छूने चाहिए। जो भी आपने घर में मंदिर बना रखा है, नहा धो करके उसका प्रेम से मन से मत्था टेकना चाहिए। फिर आपके माँ बाप हैं तो उनके पैर छूने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं आज बताना चाहता हूँ कि जिस घर में देवी की पूजा होती है देवता रमन ऐसे में, इसलिए अपने तुमने कुछ खाना है तो गुस्सा क्रोध वो खाइए, अगर पीना है तो भगवान के भजन का शरबत पीजिए और भजन भी मन से कीजिए, तो आपका अवश्य ही जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। मेरा तो संदेश है आप सबके लिए, एक एक रुपए को अगर पैसा समझोगे तो लाखों रुपए इकट्ठा हो जाए। लिखा है अगर 5 साल में अपने छत के नीचे आ जाओ, ये गारंटी है। हर प्रदेश का आदमी दिल्ली के अंदर में आज एसी में बैठा हुआ है, एक छप्पर का जन्मदाता, यहाँ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ के जन्मदाता है आज दिल्ली में बैठे हुए हैं। यहाँ के मूल निवासी इस तरह से ठीक नहीं है जो बाहर के लोग यहाँ खुशी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मन से सेवा कीजिए। आज हमारा काम है, प्रेस का काम है, जो भी काम कर रहे हैं मन से कीजिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। गुर से कपट मित्र से चोरी कहो निर्धन कहो चोरी, ये समझने की बात है। इसलिए मेरा संदेश है कि मन से आप सेवा करेंगे और मन से ही सब कुछ होगा। और सरकार से जो हमें लेना है, संगठन को मजबूत करेंगे एक एक करके, क्योंकि हमारा हजारों की लाखों की तादाद में हमारी संख्या है। अगर हम मांगेंगे तो मुख्यमंत्री जी हमारे देंगे और प्रधानमंत्री जी हमारे लिए करेंगे। ये मैं आपको वायदा करता हूँ। संगठन को मजबूत करेंगे तो हम कार्यालय पे जाकर के अपनी जो भी हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए उनसे मांगेंगे और सरकार हमारा पूरा काम करेगी। धन्यवाद।